प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। आज ने एक नया दिन परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और उसके बाद आज हम सांगों में हैं। हम सांगों में यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम के लिए आया है। तो आज संडे है, आज लास्ट डेट है। तो उसके बाद हम फिर वापस रोइंग चले जाएंगे। तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। आप सब ने, वो जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है उन लोगों ने प्रार्थना में मदद किया है, इसके लिए भी धन्यवाद हो। तो आज हमारे एक और वचन हम आज देखेंगे। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। प्रभु जो हम सबसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसके प्यार के बारे में एक बार फिर से हम देखेंगे कि लुक चैप्टर 15 का वर्ष यहाँ पर 8 में हम देखने से क्या लिखा है। ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जार बुहार कर जब तक मिल ना जाए चील लगाकर कोसता ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं एक औरत का पास 10 सिक्का है और उसमें से एक खो गया, तो 9वां बचा है लेकिन एक खो गया। तो उस केक को वो ढूंढने के लिए, उसे वो पाने के लिए क्या है, जब वो खो गया तो उसे ढूंढने के लिए वो दिया जलाया, लेम जलाया और उसके बाद वो घर का कोना कोना झाड़ू मारकर उसने क्या किया, उसे ढूंढता रहा जब तक ना मिला तब तक वो ढूंढता रहा। ये स्त्री कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है, झाड़ू मार मार कर हम सबको ढूंढा है। क्यों? क्योंकि हम सबसे वो प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है। इसीलिए वो सच में परमेश्वर, पक्षपात करने वाला परमेश्वर ने, वो जैसे अपने पुत्र यीशु से प्यार करता है वैसे ही हम सब से भी प्यार करता है। इसीलिए तो वो क्या किया है, हम सभी को बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। जॉन 3:16 में हम देखता है, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु को जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो नष्ट ना होने के लिए, वो अनंत जीवन पाने के लिए यीशु को इस जगत में भेजा है, हम सबको बचाने के लिए, हम सबको छुड़ौती के लिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? ताकि हमें, परमेश्वर चाहता है कि हमें भी अपने पुत्र बनाए, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है। आदम को जैसे उसने बनाया उसी तरह हम सबको भी उसने बनाया है। और हम सबको भी उसने बनाकर क्या किया, हम सबको भी बनाकर वो ऐसे ही नहीं रखा। क्योंकि हम देखते हैं ना, आदम को बनाने के बाद वो पुतला बन गया। जेनेसिस चैप्टर 2 का 7 में हम देखने से, आदम को जब बनाया, मिट्टी से सन कर बनाया, वो पुतला बन गया। जब उसके नतनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया तो आदम जीवित प्राणी बन गया। उसी तरह आदम को परमेश्वर बनाया, उसी तरह हम सबको भी परमेश्वर ने बनाया। और हम सब भी एक पुतला की तरह जीवन बिता रहे थे। हम भी अंधकार में, गलत बातों में, गंदी बातों में, बुरी बातों में, दुनिया की तौर तरीकों में, गलत चीज़ों में हम भी जीवन बिता रहे थे। आज्ञा ना मानकर हम भी जीवन बिता रहे थे। हम भी एक पुतला की तरह थे। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरकर हमारे अंदर जीवन का श्वास को फूंक दिया है, हमारे अंदर उस जीवन को डाल दिया है पवित्र आत्मा को देकर। तो इसीलिए आज हम जीवित प्राणी कहलाते हैं। मेरे प्रियजनों, अपने खुद को परमेश्वर में समर्पित करें। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, उस प्यार को बरकरार रखें, उस प्यार को ना खोना, उस प्यार को खोना देना, उस प्यार में आगे बढ़ते रहना और उसके बाद में परमेश्वर में अपने जीवन को बढ़ाते रहना। प्रभु ने हमें पुत्र बनाया है तो हम पुत्र बनकर जीने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि यीशु भी पुत्र है, हम सब भी पुत्र हैं। इसीलिए क्या कहता है, रोमांस 8 का 14 में कहता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम सब आत्मा के चलाए अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। परमेश्वर ने हम सबको बुलाकर उसमें से चुन लिया, और चुना है तो हम प्रभु के छोटे फाटक से प्रवेश होकर जाने वाले व्यक्ति बने। प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया, उस मार्ग से होकर हम चलने वाले व्यक्ति बने। प्रभु हम सबसे बहुत ही प्यार करता है। जैसे इस औरत ने उस सिक्का को झाड़ू मार मार कर, कोना में झाड़ू मार मार कर उसे ढूंढा, उसी तरह परमेश्वर हम सबको भी ढूंढा है। हम सबको भी परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इस प्यार को दर्शाता है इस औरत के द्वारा हमारा जीवन को भी परमेश्वर। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को प्रभु को दे। हम पुराने नियम में भी, जेनेसिस में भी देखने से भी नूह बोल के एक व्यक्ति है जो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर को प्यार करने वाले, प्रभु को आज्ञा मानने वाले, प्रभु को भय मानने वाले एक व्यक्ति है नूह।
तो नूह को परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी पूरा पाप में डूब गया, ये पृथ्वी आज्ञा नहीं मानते, इसीलिए मैं इस संसार को ख़त्म करूँगा। इसे ख़त्म करने से पहले परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू एक जहाज़ बना ले, और कहा कि तू एक जहाज़ बना, और कहा उस जहाज़ को जैसा परमेश्वर ने नूह को कहा उसी हिसाब से नूह ने बनाया। जैसा नूह ने नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसी हिसाब से नूह ने बनाया। और जब सच में 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी में जल बारिश हुआ, बारिश होने के बाद पानी भर गया, पानी भरकर पूरा जल प्रलय होने लगा तो क्या हो गया हम देखते हैं ना, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 17 18 19 में देखने से पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। देखो यहाँ पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब भी जल से डूब गया, सब भी डूब गया, जीव जंतु चौरों सब कुछ, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ भी डूब गया। लेकिन नुआ का जहाज नहीं डूबा। जितना पानी बढ़ता गया उतना पानी ऊपर को उठता गया, पानी बढ़ता गया, नुआ का जहाज ऊपर को उठता गया। मेरे प्रियजनों, आज हम सबको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, हम सबको परमेश्वर ने संसार से बुलाया है। प्रभु परमेश्वर हमें संसार से अलग किया है। क्यों? ताकि हम संसार से अलग ही जीवन बिताएं, हम संसार में डूबने के लिए नहीं। आज बहुत से बेटा बेटियों को, बहुत से जनों को परमेश्वर ने, बहुत से लोगों को प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने नियुक्त किया, उन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, परंतु बहुत से लोगों ने उस सामर्थ को खो दिया, उस अधिकार को खो दिया। वो फिर से अपने जीवन को संसार में जीवन बिताते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, संडे में आराधना के लिए आते हैं सुबह शाम भी प्रार्थना करते, लेकिन बाकी समय अपने मन मर्जी से जीवन बिताते, अपने खुशी मर्जी से जीवन बिताते। जैसा दिल में आया वैसे बोल देता है, जो बातें मुंह में आया उसी के अनुसार बक देते, जैसा मन में आया वैसा ही कर देते हैं। आज दुनिया ऐसे करके जी रहे हैं। मेरे प्रियजनों, हम ऐसा ना जिए, क्योंकि नूह को परमेश्वर ने क्या किया? नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जहाज बनाए। क्यों? ताकि दुनिया उसे डुबा ना सके। आज बहुत से लोगों को दुनिया डुबा रहे हैं, संसार डुबा रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाएं डुबा रहे हैं, दुनिया की इच्छाएं उसे डुबा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम डूबने वाले ना व्यक्ति बने। नूह का जहाज जैसे जितना उसे पानी डुबाने के लिए कोशिश किया उतना वो ऊपर को उठता गया, वैसे ही आज हमारा जीवन भी हमें हमें जो दुनिया की बातें, शारीरिक इच्छाएं, मेरी इच्छा, मेरे वो जो भी मेरी सांसारिक बातें, वो हमें डुबाने के लिए कोशिश करते, नीचे खींचने के लिए कोशिश करते। खुद को डुबाने ना दे। एक मजबूत चट्टान पर घर बनाने वाले व्यक्ति बने, चट्टान पर घर बनाकर ऊपर को जाने वाले व्यक्ति बने, दुनिया को नीचे छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे को बढ़ते रहने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर क्या कहता है? जो हाल पकड़ कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं, परंतु जो हाल रखकर आगे हम देखने वाले व्यक्ति बने। मुड़कर आस पीछे मुड़कर ना देखे, शरीर के लिए सोचने वाले व्यक्ति ना बने, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहने वाला बने। प्रार्थना में, आराधना में, वचन में जितना हो सके प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेजेंट में, प्रभु के उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। मेरे प्रियजनों, बहुत से लोग आज भी दुनिया की बातों में, दुनिया के तौर तरीके में फिर से खो रहे। वो पर गिरजा में आते तो पवित्र आत्मा से भर जाते, अन्य भाषा भी मिलते, लेकिन बाकी समय वो क्या करते हैं? अपने इच्छा अनुसार जीवन बिताते। प्रभु को तोरा भी याद नहीं होता है, दुनिया की बातों में व्यस्त होता है, परिवार की बातों में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर की बातों में, चिंता में व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि उसे डुबा जाते हैं। आज हम डूबने वाले व्यक्ति ना बने। नूह के समय में जल प्रलय ने सब कुछ को डुबा लिया, केवल नूह और उसके परिवार और जिन जानवरों को नूह ने उस नाव के अंदर रखा वो ही केवल बचा है। आज हम भी विश्वास के नाव को बनाए, और ये विश्वास के नाव हमें हमें
डूबने नहीं देंगे, हमें ये ऊपर को ले जाएँगे। विश्वास के नाव कभी भी हमें नहीं डुबा विश्वास के नाव में हम बैठने से कभी भी सांसारिक बातें, दुनिया की बातें हमें नहीं डुबा पाएँगे। हम ऊपर को नूह के नाव ने जैसे ऊपर को चलता रहा, ऊपर को वो तैरता रहा, वैसे ही हमारा जीवन भी तैरते रहेंगे। दुनिया हमें खींचने के लिए कोशिश करेंगे, संसार हमें खींचने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करेंगे। आँधी, तूफ़ान आएँगे हमारे जीवन में, लेकिन वो आंधी तूफ़ान हमें कभी भी गिराने नहीं पाएँगे। वो आंधी तूफ़ान कभी भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएँगे। जब हम चट्टान में घर बनाएँगे, जब हम विश्वास में मज़बूत होंगे, जब हम प्रभु के उपस्थिति में जीवन बिताएँगे, मेरे प्रियजनों, यीशु की उपस्थिति में जीवन बिताते रहने के लिए अपने जीवन को सिखाते रहें, सिखाते रहें। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टाटा।